प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद, आज की सुबह नया दिन नया जीवन देने के लिए खुदावन का धन्यवाद हो। और आज की सुबह उसका वचन को मनन करने का मौका मिला, इसलिए परमेश्वर के वचन को मेरे साथ आज की सुबह आप लोग अपने धर्मशास्त्र बाइबल को खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं खुदा के वचन को। बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 6, बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 17, 17 आयत में खास करके यहाँ पर आज की सुबह हम देखेंगे। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का 17 आयत में, 6 अध्याय का 17 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमेन। आज की सुबह मैं यहां से बोलने का टॉपिक लेकर आया हूं, परमेश्वर के वचन को एक हथियार के समान रखें। परमेश्वर के वचन को एक हथियार के समान रखें। इसलिए बहुत सारे लोगों का जीवन में सवाल हो सकता है कि हमें हथियार की क्या आवश्यकता हो सकती है, हम किससे लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज की सुबह आपको बताऊं कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू की नहीं है। वचन में लिखा, जब आप इसको एक आयत से लेकर और ये 17 आयत तक आप पढ़ाई करेंगे तो वहां पर ये बात को बताया गया है कि ना तो हमारी लड़ाई शारीरिक है और ना मांस और लहू की है। हमारी लड़ाई तो उस अंधकार की सेनाओं से है, उन प्रधानों से है, उन हाकिमों से है जो आकाश में है, उनके साथ हमारी लड़ाई है। दुष्ट आत्मा की सेनाओं से है। हम उस दुष्ट आत्मा की सेनाओं से हम किस प्रकार से लड़ाई कर सकते हैं। हमारे शारीरिक हथियार कामयाब काम नहीं कर सकते हैं, हम उन पर प्रबल नहीं हो सकते हैं अपने शारीरिक हथियार लाकर। आज दुनिया के लोगों को देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो शारीरिक तौर से लड़ रहे होते हैं लेकिन उनसे जीत नहीं पाते। लेकिन इस दुष्ट की सेनाओं पर विजय पाने के लिए, इनसे जीतने के लिए हमें हमारी जिंदगी में हमें परमेश्वर के वचन चाहिए, परमेश्वर के हथियार चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक हथियार है। हमारे मसीह जिंदगी में जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, यानी कि हमारे जीवन में हथियार है ही नहीं है। एक सैनिक भी जब लड़ाई करने के लिए जाता है, जब वो रणभूमि में जाता है लड़ने के लिए, उसके पास में सब प्रकार के जो उसको लड़ाई करने के लिए जरूरत होती है वो सारे हथियार बांध कर लेकर जाता है। आज हम शैतान के साथ कौन से हथियार लेकर जा रहे हैं, क्या बांध कर लेकर अपनी तैयारी चल रहे हैं हम, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही शैतान के साथ लड़ाई कर रहे हैं और बहुत समय हो गया है लड़ाई करते करते, लेकिन उसके ऊपर विजय नहीं पाए अभी तक भी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, जिसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के हथियार लिए हुए हैं और वो शास्त्र के साथ उसके साथ लड़ाई कर रहा है, तो अवश्य ही विजय उसकी है, क्योंकि खुदा ने निश्चय ही कहा गया है, यदि आप उसको हराना चाहते हैं, आप उस पर जयवंत होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के हथियार बांध लो, तभी हम उसकी युक्तियों का सामना कर सकेंगे और बुरे दिनों में हम उसके सामने खड़े रह सकेंगे। नहीं तो हमें वो दबा देगा, वो हमें खत्म कर देगा। इसलिए हमें उसके साथ लड़ाई करना है। कभी भी हमारे शारीरिक हथियार उसके आगे हम काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को एक आत्मिक हथियार के रूप में अपनी जिंदगी में रखना है। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन एक तलवार के रूप में काम करता है, तलवार के समान है। परमेश्वर का वचन आपके मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते भी बताया गया है। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के लिए जो हथियार है, खुदावंद ने इन बातों को बताया गया है और इन सब के साथ बोला कि तुम विश्वास की बड़ी ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की बड़ी ढाल। यदि लड़ाई में एक सैनिक जब जाता है, जब आपने पूरे बीते हुए दिनों में पुरानी अवस्था में हम देखते हैं गोलियत और दाऊद की जिस समय लड़ाई हुई थी, डेविड की और जब लड़ाई हुई थी गोलियत के साथ में, उस समय में
बड़े बड़े ढाल होया करते थे। जब कोई व्यक्ति तलवार से उसको मारता था तब वो ढाल आगे करते थे और उस ढाल पर आकर लगती थी तलवार, तब उसका अपना जीवन सेफ रहता था, बचता था। उसको कहते हैं ढाल। उसी प्रकार से यदि आज आपके पास विश्वास की ढाल है तो आप बचने पाओगे। दुष्ट तो अपने जलते हुए तीर आपकी ओर फेंक रहा है, वो आपको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जलते हुए तीरों को यदि उसके बुझाना है तो हमें विश्वास की बड़ी ढाल लेकर, परमेश्वर के यानी कि ये एक हथियार है, इसको लेकर हमें चलना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। तभी हम उस पर जयवंत हो सकते हैं, तभी हम उससे बच सकते हैं। नहीं तो शैतान तो हर दिन हमारे जीवन को घात करने की और हमारे लिए लगा हुआ है, मारने के लिए लगा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सचमुच में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक हथियार के रूप में काम करता है। ये खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर का वचन स्वयं एक हथियार है, स्वयं एक हथियार है। इब्रानियों की किताब में परमेश्वर के वचन, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12, परमेश्वर के वचन में कहा गया है। खुदा के वचन में खास करके आज की सुबह हम यहाँ पर देखें तो इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 12 आयत में स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहता है, यहाँ क्या कहता है, यहाँ लिखा खुदा के वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंद गूंद को अलग करके और पार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। खुदा का कलाम कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन एक हथियार के समान है। इसलिए यहां पर भी इस बात के लिए बताया गया कि वो परमेश्वर का वचन ऐसा हथियार है जो दो धारी तलवार से ज्यादा भी तेज है, ज्यादा तेज है। इसलिए आज की सुबह हम इस बात को बिलीव करें, विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन अवश्य ही हमारे जीवन में एक हथियार के समान काम करता है। आज अपने लोग अपनी सुरक्षा के लिए आत्मिक हथियार, शारीरिक हथियार लेकर चलते हैं, लेकिन हम मसीह लोग अपनी सुरक्षा के लिए हमें आत्मिक हथियार इकट्ठा करना है, आत्मिक हथियार, तभी हम अपनी जिंदगी को बचा पाएंगे मेरे प्यारे अजीजों। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी सेकंड कुरिन्थियन में भी परमेश्वर के वचन में, सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 4 और 5 में भी परमेश्वर के वचन में इन बातों को बताया गया है। इसलिए खुदा का कलाम हमें इन बातों की प्रेरणा देता है, इन बातों को सिखाता है कि हम अवश्य ही, हम जो है खुदा के लोग हैं, तो खुदा के हथियार हमें अपने जीवन में रखना आवश्यकता है, तभी हम इन चीजों पर विजय पा सकते हैं। नहीं तो ये चीजें हमारी ओर घात करने के लिए लगी हुई हैं, वो हमें देख रही है। इसलिए हर एवरी डे यहाँ पर हम अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर रहते हुए आज हम सोच सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हम एक युद्ध के मैदान में हैं, हम एक युद्ध के मैदान में हैं। आप जो बैठे हैं एक युद्ध के मैदान में लड़ाई है। ये जो संसार में हम रह रहे हैं एक युद्ध का मैदान है। हर दिन हर कदम पर हमारे जीवन के लिए लड़ाई हो रही है, लड़ाई करना पड़ता है एवरी डे, हर दिन एक युद्ध का मैदान है। यदि हमारे पास परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के हथियार हैं, तो एवरी डे हम उस पर विजय पा रहे हैं, एवरी डे हम उससे बच रहे हैं, हर एक दिन उससे बच रहे हैं, क्योंकि एक युद्ध के मैदान में ही है हम। इस चीज के लिए हम चाहे शारीरिक बातों से हम कुछ हर्ष खा रहे हो, चाहे हम अपनी जिंदगी में बीमारी से हर्ष खा रहे हो, चाहे हम अपनी किसी भी परिस्थितियों में हम गुजर रहे हो, ये सब कुछ शैतान की ओर से हमारी जिंदगी में हो रहा है। लेकिन हम इन चीजों पर फतेह पाने के लिए, विजय पाने के लिए हमारे जीवन में एक ही चीज है, वो है परमेश्वर के हथियार। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि जिससे तुम बुरे दिनों में उसका सामना कर सको। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा का वचन हमारे लिए एक हथियार है। उसने वचन में भी कहा कि मेरा वचन तुम्हारे लिए एक हथौड़े के समान है, मेरा वचन आग के समान है। वो हमारे जिंदगी में जहां कहीं हथौड़ा पड़ता है वहां तोड़ देता है, जहां कहीं खुदा का वचन पड़ता है वहां पर तोड़ फोड़ कर देता है। इसलिए हमें उस खुदा के वचन में विश्वास करना है, भरोसा करना है और इस वचन को अपने जीवन में रखना है, तभी हम अवश्य अपनी जिंदगी को विजेता की जिंदगी को बना सकते हैं मेरे प्यारे अजीजों। यही खुदा के वचन से आज की सुबह आप सबको प्रभु के वचन से ऊंचाई करना चाहता हूं। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।